रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। ठीक है छोड़। फिर M2:X1, M2:X1, तो M2:X1 देखो 2 into 2, ठीक है, निकाल लेना ये वाला, है ना। अच्छा मैं क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना, तो ऊपर जो भी यहाँ पे पढ़ा है उसका दिखा देता हूँ जस्ट इन केस फ्यूचर में तो। सब एक ही बात में करके बोले थे। ये फॉर्मूले देखे थे, ये देखा था, ये देखा था, निकाल करके देखने की कोशिश कर रहे थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आया तो क्वेश्चन बनाए थे और वेरीफाई कर लिए थे। अब आओ ध्यान से सुनो। देखो मैं ऐसा बोलूँ तो करेक्ट है कि नहीं मुझे बताना। P इज 1/3 ऑफ AB, सही है कि नहीं ये बात? सही है, समझ रहे हो? P इज 1/3, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। P इज 1/3 ऑफ AB ना, AB पूरे का 1/3 है। इसका मतलब ये नहीं कि P डिवाइड्स AB इन 1:3। ये गलत बात है ना, यहाँ से ये बात बोलना गलत है, ये गलत है ये। मैंने क्लास के शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, याद है? मतलब फर्स्ट हाफ में कि अ, अगर मैं बोलूं कि जर्नी तुम्हारी 1/3 हो गई है, जर्नी तुमने 1/3 कंप्लीट कर लिया है, मतलब कौन 1:2 में ब्रेक हो रहा है कि 1:3 में ब्रेक हो रहा है, वो पूरा जो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट है। तो जर्नी जब तुमने 1/3 कंप्लीट कर ली है ना, तो 1:2 में ब्रेक हो रहा है। देखो तो जर्नी ए से पी तक जाने में, ए से पी तक जाने में जर्नी तुम्हारी 1/3 कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है। लेकिन पी 1/3 बोलने पे 1:2 में ब्रेक कर रहा है। 1/4 बोलता तो कितना इस टू कितना में ब्रेक करता? चलो मैं पूछता हूँ तुमसे। P is located such that P is 1/4 of AB. P is located such that P is 1/4 of AB, ठीक है। Find the ratio in which P divides AB. Find ratio in which P divides AB. क्या बोलोगे? 1:3 है ना, 1:4 दिया तो 1:3 होगा, तभी तो सोचो ना, चार हिस्सा हुआ ना ये, तभी ये चार हिस्सा हुआ ना, एक हिस्सा और तीन हिस्सा, तो चार हिस्सा में से एक हिस्सा ये है। हाँ AP 1/4 है ना, AP 1/4 ऑफ AB है। देखो तीन हिस्सा और एक हिस्सा, तो एक हिस्सा इस टू तीन हिस्सा में डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन ये टोटल चार हिस्से में से कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा टोटल का, ठीक है। यहाँ पे P इज 1/3 ऑफ AB जो बोला है मैंने, P इज 1/3 ऑफ AB, तो इसका क्या मतलब हुआ? AP अपॉन AB, AP अपॉन AB 1/3 है इस क्वेश्चन में, यहाँ। लेकिन हम लोग फाइंड क्या करते हैं जब बोलते हैं कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2 बोलते हैं, जब P डिवाइड्स AB तो हम लोग फाइंड करते हैं AP अपॉन BP। तो AP अपन BP तो 1:2 ही है ना भाई, AP अपन BP तो 1:2 है, लेकिन AP अपन AB 1:3 है। मेरे हिसाब से समझ गए हो तुम यार, कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तुम लोग को, ये बताओ।
समझ गए? एक फाइनल बार बताता हूँ, एक फाइनल बार। P डिवाइड्स AB, है ना, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। ये एक अलग बात है। P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2 मतलब AP अपॉन BP जो है वो 1:2 है, 1:2। ठीक है, AP इज 1/3 ऑफ AB, वो अलग बात है ना। ये बहुत बहुत इस क्वेश्चन को देखो तो मैं करा रहा हूँ, देखो। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना। y एक्सिस डिवाइड्स, समझ गए होंगे बहुत से लोग। y एक्सिस कौन सा होता है? y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होता है ना, तो 0/y नाम रहेगा इसका, चाहे कुछ भी रहे, 0/y रहेगा। लेकिन हमको तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, याद करो तो एक ही कोऑर्डिनेट से काम हो जाता था। तो लेट अस से इट डिवाइड्स द रिक्वायर्ड लाइन इन द रेशियो m1:m2, लेकिन मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट को क्या लिखता मैं? m1 × -1 प्लस m2 × इतना अपॉन m1 + m2। इसी से मेरा रेशियो आ जाता ना। मुझे y को दूसरे कोऑर्डिनेट को बताने की क्वेश्चन वाले को जरूरत नहीं है ना। ये इधर जाकर के 0 बन गया, ये इधर जाकर के 0 बन गया, और m1 - 1 प्लस m2 - 6 जो है वो 0 बन गया। ठीक है, इसको राइट साइड भेज दिए। उसको जब राइट साइड भेजे तो m1 × -1 जो है वो 6 × m2 बन गया, और m1/m2 जो है वो -6 आ गया। कुछ गलती हो गई क्या कैलकुलेशन में मेरे से? अच्छा, मैंने गलत चीज़ से मल्टीप्लाई कर रखा है यार, कमाल। m2 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ ये, जब उस साइड जाएगा ना तो दोनों साइड प्लस बन जाएगा। ये 6 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, जब ये 1 से, समझ गए होंगे। ये देखो क्या लिख रखा है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स दिस मच दिस मच दिस मच एंड दिस मच आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसको स्टार मार्क कर लेना अपने एग्जाम में। आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें क्या करते हैं मालूम है? 6 1 8 2 9 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 9 4 p, 3। तो हम लोग बोलते हैं कि डायगोनल, तो डायगोनल की कोई एक वैल्यू रहेगी, और डायगोनल तो मिड पॉइंट होता है ना। याद करो मिड पॉइंट क्या होता है ना। तो मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट के लिए सोचो एक बार, सोचना है, जल्दी से देखो। फॉर मिड पॉइंट, अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट ही है तो m1 और m2 बराबर हो जाएंगे ना। m1 और m2 बराबर हो जाएंगे, तो मतलब m1 x2 प्लस m2 x1। चलो दोनों का बराबर ले लेते हैं, m बोल देते हैं दोनों को, समझ रहे हो, दोनों का नाम m रख देते हैं। तो फॉर्मूला जो है हमारा कैसे निकल करके आ जाता है? हाँ, डायगोनल्स, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल से सॉल्व करो। ठीक है, m रख दो, तो m1 x2 प्लस m2 x1, दोनों का नाम m है, और यहाँ पे 2m, क्योंकि m प्लस m था नीचे में। समझ रहे हो, m को कॉमन निकाल लो, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2m। ठीक है, कट करके क्या हो गया ये, x1 प्लस x2/2। सिमिलरली दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूसरा वाला y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट में तो सीधे ऐसे निकल करके आ जाता है, मिड पॉइंट में
ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, उसका हाफ 1 और 4 कितना हो जाएगा, ये देखो 1 और 4/2, तो 5/2 हो जाएगा। यही यहाँ से भी निकल करके आना चाहिए था, यही जो पॉइंट है, इस डायगोनल का भी तो बीच है ना, वो इस डायगोनल का भी हाफ है, दोनों डायगोनल बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के डायगोनल का बीच बीच तो है। तो देखो 3 + 2/2 करते एक बार, तो 3 + 2/2, ये तो 5/2 आ ही रहा है, और P + 8/2 करते तो 15/2 आ जाता, तो यहाँ से P निकल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से करोगे तो तुम्हें क्या दिक्कत होगी, डिस्टेंस फार्मूला में दिक्कत नहीं है, बट डिस्टेंस फार्मूला में तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा, या फिर स्क्वायर रूट ये सब आ जाएंगे, तो बस वो उसका वही दिक्कत है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई हैव डन इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल, ये बनाओ, ये बनाओ, बहुत सरल है, सीधे एप्लीकेशन है ये। देखो वही है, ट्राइसेक्शन कितने में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये प्रीति वाला एग्जाम्पल, बाप रे बाप, प्रीत, अरे प्रीत, प्रीत ये तुम्हारी बहन है क्या, प्रीत? देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखो, हाँ छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुको, छोड़ रहा हूँ सर को, मैं बोल दूंगा 2 मिनट के लिए वो हो जाए, 2 मिनट थोड़ा लेट से चलो, पहले 5 मिनट। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाई इतना, वो कर लेना। वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम मतलब दो डायगोनल से बीच वाला निकालो, फिर दूसरे डायगोनल से बीच वाला निकालो, ठीक है। ए एंड बी आर डायमीटर ऑफ सर्कल, इसको x, y मान लेना, ठीक है। सेंटर तो दे रखा है, समझ रहे हो, मिड पॉइंट वाली बात लगेगी। फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, AP जो है 3/7 ऑफ AB है, मतलब 3:4 में डिवाइड कर रहा होगा, सोचना है यहाँ पे 3:4 में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है? चलो बाकी हो जाएगा, ये होमवर्क करके सेंड करना है कल शाम तक, 10 क्वेश्चन है, नखरे मत करो, कल शाम तक कर लो। यू मे गो। मान्य होगा केमिस्ट्री यार, वो मैम जो है ना उनकी क्लासेस ज़्यादा हैं, तो वो अभी लेने के लिए वो नहीं होती है, हो रही है रेडी, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें बहुत सारी केमिस्ट्री की फाउंडेशन हम लोग बैक टू बैक करा देंगे, ठीक है। कोई इशू आ रहा था।